आज की ये ऑडियो एनआईएस डीएलएड से संबंधित है। आप सभी जानते हैं, जो लोग पुराने हैं, जो पहले से हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो जिस विषय से संबंधित होता है सिर्फ उसी पे बात नहीं होती है, और भी अन्य जो बीएड, बीटीसी, डीएलएड जितने भी हैं सब पर बात होती है। तो आज की भी ऑडियो जो है तुलनात्मक रूप से सब पर चर्चा हुई है। और जो एनआईएस डीएलएड है ये मेनली कराया गया था जो अनट्रेंड टीचर थे उनको ट्रेंड करने के लिए, कहीं पर भी थे, चाहे वो प्राइवेट में या अन्य कहीं भी जगह पढ़ा रहे थे और अनट्रेंड थे, तो उनको ट्रेंड करने के लिए ये कोर्स कराया गया था। जब ये कोर्स कर लिए लोग तो फिर गवर्नमेंट जॉब में ये डिमांड करने लगे। कुछ राज्य अपने यहाँ शिक्षक भर्ती में ले भी रहे थे, लेकिन विवाद खड़ा हुआ और मैटर हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया। और हम लगातार बता रहे थे कि एनसीटीई ने अभी तक एनआईएस डीएलएड के लिए कोई ऐसा गजट नहीं जारी किया है जिससे कन्फर्म हो कि एनआईएस डीएलएड को कौन से शिक्षक भर्ती में लिया जाना है। सारा नियम कानून एनसीटीई बनाती है और उसने ऐसा कोई लेटर नहीं जारी किया। तो ये कोर्स एनसीटीई से अप्रूव्ड है, कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है, मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये कोर्स किस शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा इसके बारे में अभी तक एनसीटीई ने कोई भी लेटर नहीं जारी किया है। तो जिसके कारण जो है तरह तरह की भ्रांतियाँ थीं और लोग जो है कुछ राज्य ले रहे थे, कुछ राज्य नहीं ले रहे थे, तो कोर्ट गए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि ये कोर्स नॉर्मल डीएलएड से अलग है और ये 18 महीने का ही कोर्स है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लेंगे, अगर नहीं मिलता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सामने नंबर आ रहा होगा, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, नंबर पर मैसेज कीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। तो एनआईएस डीएलएड जो है वो पूरे भारत में करीब 15 लाख लोगों को कराया गया है। यूपी के अंदर अगर बात करें तो करीब 4 लाख के आसपास हैं और ऐसे ही करीब बिहार में भी हैं। तो पूरे भारत में करीब 15 लाख लोग हैं और ये अनट्रेंड टीचर को ट्रेन करने के लिए कराया गया था। गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लेकर आई है, उसके तहत जो है आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट कर रही है और एनआईएस डीएलएड को वहाँ लेने का प्रोग्राम बना रही है। तो जो भी एनआईएस डीएलएड किए हुए लोग हैं वो निश्चिंत रहें। वो जो ट्रेनिंग किए हैं सर्टिफिकेट उनका वैलिड है, पूरी तरह से वैलिड है। ये टीचर ट्रेनिंग कोर्स वैलिड है, मान्य है। और गवर्नमेंट बाल वाटिका बना रही है, आंगनबाड़ी को कन्वर्ट कर रही है, प्री प्राइमरी वहाँ शुरू कर रही है, तो उसमें एनआईएस डीएलएड वालों को लिया जाएगा। उम्मीद है जल्दी ही घोषणा होगी, संभावना है कि आने वाले 1-2 महीने 4 महीने के अंदर ये घोषणा हो जाएगी। तो जितने भी एनआईएस डीएलएड किए हुए हैं वो प्री प्राइमरी में जो है गवर्नमेंट शिक्षक बन पाएंगे। और आंगनवाड़ी में प्ले, एलकेजी, यूकेजी 3 नई कक्षाएँ रहेंगी। जो भी नए स्टार्ट हो रहे हैं उनमें 3 कक्षाएँ, और इसके बाद जो प्राइमरी में 1 और 2 है वो भी आ जाएगा बाद में। यूपी के अंदर करीब 1,87,000 आंगनबाड़ी हैं, बिहार में करीब 99,000 हैं। तो चलिए आपको कन्वर्सेशन सुनाते हैं, पूरी बातचीत डिटेल में चर्चा हुई है। चूँकि इनसे पहले भी बात हुई है, तो अगर आप लोग इनसे जो बातचीत हुई है पहले वो नहीं सुने हैं तो थोड़ी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप लोग एनआईएस डीएलएड का प्लेलिस्ट में जा करके जो पुराने जो वीडियो पड़े हैं, ऑडियो पड़े हैं, उनको भी ज़रूर सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। और अगर कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, सामने नंबर आ रहा है, आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको लिंक दे देंगे ग्रुप का। ग्रुप से जुड़ जाइएगा और समय ले करके आप हमसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। जिसको जो भी पूछना हो, जो भी डाउट हो, आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आप सुनाते हैं आपको इनसे हुई बातचीत पूरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर सर ये जो है सर एनआईएस डीएलएड का सर। हाँ सर ये तो 2030 तक इसका आती है ना, गवर्नमेंट को जॉब में लेना है सर। तो 30 के बाद तो ये तो खत्म हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा सर। किसने कहा आपसे ऐसा? नहीं सर, आपका एक आदमी वीडियो पर देखे थे कि ये माने अब नई शिक्षा नीति में सर डीएलएड, एनआईएस डीएलएड दोनों में फ़र्क समझते हैं ना? डीएलएड और एनआईएस डीएलएड का फ़र्क समझते हैं कि नहीं? जो तो वो रेगुलर मोड में है सर, वो अभी जो हो रहा है रेगुलर मोड में है, वो डिप्लोमा है, ये भी डिप्लोमा है, वो रेगुलर है, वो 2 वर्ष का है, ये आपका डिस्टेंस से है, दूरस्थ माध्यम से है, और ये 18 महीने का है जी। और वो भी खत्म होगा तो प्राइमरी के लिए
वो जो हाँ है प्राइमरी एवं शिक्षक भर्ती के लिए कहा जा रहा है ना कि 2030 तक घोषणा किया गया है कि जी, प्राइमरी तो शिक्षक भर्ती में लिया जाएगा। वो भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा 2030 के तक अगर तो नहीं होता है। तो ये कहाँ से खत्म हो, ये तो आज भी नहीं लिया जा रहा है। वो तो कम से कम 2030 तक तो लेने की बात है। एनआईए डीएलएड को आज लिया जा रहा है क्या प्राइमरी शिक्षक भर्ती में? नहीं, आज भी नहीं लिया जा रहा है। तो इसमें खत्म होने की बात कहाँ से आ गई? जब जो चीज शुरू ही नहीं हुआ वो खत्म कैसे होगा? हाँ हाँ सर, तो लेकिन उसकी हमारे सर कहने का मतलब सर एक सीमा निर्धारित कर दिया गया है 2030 अरे सर। तो उसमें ये थोड़े ही कहा गया कि 2030 के बाद आपको सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देना होगा, वो रद्दी हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं और अभी तक ऑफिशियली कोई गजट तो जारी किए नहीं है। जी नहीं, अभी तो कोई गजट वो तो निकला नहीं है। वो तो एक इस लम सम डेट रखे हुए हैं कि 2030 तक जो है, जो जी जी 4 वर्षीय बीएड है उसको मिनिमम क्वालिफिकेशन बना देंगे और ये जो डीएलएड वगैरह है इसको हटा देंगे। जी तो जी अभी वो कह रहे हैं कि 2030 तक डीएलएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में मौका देंगे। ये बात अभी सिर्फ कह रहे हैं, जी अभी जी तक इस तरह का कोई गजट नहीं जारी हुआ। जी जी मान लेते हैं कि 2030 तक वो ऐसा कर देते हैं, जी जी या हो सकता है किसी कारण से थोड़ा और समय आगे ले जाएं, कुछ भी हो सकता है। जी जी और जी अगर मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि 2030 में ऐसा होता भी है, तो वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि उनका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। वो जी सर्टिफिकेट तो अगर प्राइमरी में नहीं लिया जा रहा है तो वो ये तो कह नहीं रहे कि कहीं भी नहीं लेंगे। उसके बाद हो सकता है वो प्री प्राइमरी में उनको मौका दें। तो सर मान लीजिए लेने का प्राइमरी में तो अभी भी नहीं लिया जा रहा है, कल भी नहीं लिया जाएगा सर मिक्स हम मिक्स लोग। न कीजिए आप। एनआईएस डीएलएड और डीएलएड में पहले फर्क समझिए। एनआईएस डीएलएड आज की तारीख में किसी भी सरकारी भर्ती में कहीं नहीं लिया जा रहा, ठीक है। हम जी बात नहीं इसकी नहीं कर रहे हैं, हम बात जी कर जी रहे हैं डीएलएड की। कि अगर मान लेते हैं 2030 तक जो डीएलएड है, या तो 2030 तक लेंगे या हो सकता है कुछ आगे तक लें। अब वो कहाँ तक लेंगे, कब तक लेंगे, वो अभी डिक्लेयर नहीं किए हैं गजट जारी करके, वर्बली कहा गया है, ठीक है। जी जी और डीएलएड की बात कर रहे हैं, अगर मान लेते हैं 2030 तक जो है लेने के बाद कह देते हैं कि प्राइमरी में अब हम नहीं लेंगे गवर्नमेंट में। जी जी 2 वर्षा जो जो तो रेगुलर मूड वाला। तो ऐसा तो है नहीं कि वो कह रहे हैं कि किसी में नहीं लेंगे, प्री प्राइमरी में तो ले सकते हैं ना। जी 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 तो वो तो बाद में की बात है, आगे क्या वो करेंगे। और रही बात एनआईएस डीएलएड, तो जी जी जमीन जमीन आसमान का फर्क है डीएलएड और एनआईएस डीएलएड में। वो 2 साल का है, ये 18 महीने का। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद भी आप वो नहीं समझ पा रहे हैं। ये जी 18 ही महीने का है ना। जी जी हाँ 18 और महीने का और ये ये तो प्री। इरेगुलर है नहीं। जी नहीं और सर। सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, ये किसी भी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल आज की तारीख में अभी भी नहीं है। अभी भी नहीं है सर, तो अभी भी नहीं है। तो जब कहीं है ही नहीं अभी, तो इसको जो है खत्म करने, हटाने या कुछ भी बात कहाँ से आप सोचने लगे? नहीं सर, हम इस दृष्टि से सोचे है कि 2030 तक इसका सीमा निर्धारित किया गया है डीएलएड सर। डीएलएड रेगुलर डीएलएड का, अच्छा अच्छा सर जो रेगुलर हाँ डीएलएड होते हैं, जो रेगुलर डीएड होते हैं, जो रेगुलर इस तरह के डिप्लोमा और भी हैं, जी उनकी बात की जा रही है। रेगुलर 2 वर्षीय, जी 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 उनकी तो बात की जा रही है। और जी आप तो 2 वर्षीय के हैं नहीं, जी और नहीं सर, आप आज की तारीख में प्राइमरी में भी नहीं है एलिजिबल। प्राइवेट में भी नहीं है, कहीं लिया भी नहीं गया है सर। तो फिर तो कहाँ आप अपने आप को उनसे रिलेट कर रहे हैं? जी जी धोखाधड़ी से कहीं ले लिया गया, बिहार में सर थोड़ा बहुत लिया गया, लेकिन तो वो भी तो उसके कैंसिल सुप्रीम वो कोर्ट भी ने कर दिया। जी जी वो भी कैंसिल कर दिया। हाँ, तो आप पहली बात तो एक चीज एकदम क्लियर कर लीजिए कि जो डीएलएड है, डीएड है, जो रेगुलर जो है डिप्लोमा कोर्स हैं, और आपका जो है एनआईएस डीएलएड, जी जी दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। जी वो रेगुलर कोर्सेज हैं, आपका दूरस्थ माध्यम से है। वो 2 साल के कोर्सेज हैं, आपका 18 महीने का कोर्स है। जी 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 वो पहले से प्राइमरी शिक्षक भर्ती में लिया जा रहा है, एलिजिबल है, मिनिमम क्वालिफिकेशन प्राइमरी शिक्षक भर्ती का वो है। जी और आपका अभी तक किसी भी सरकारी भर्ती के लिए डिक्लेयर नहीं किया गया है कि लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा, किस में लिया जाएगा, कब से लिया जाएगा, जी कुछ भी अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। जी 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 तो आपका जो कोर्स है, जब कहीं पर बात आए NIOS डीएलएड, तब जी जी आप अपने बारे में वहाँ देखिए, अपने बारे में सोचिए, सुनिए। लेकिन जहाँ पर सिर्फ डीएलएड कहा जा रहा है, तो आपका उससे कोई कनेक्शन नहीं है, वहाँ जी की ना चीजें अलग हैं। हाँ,
जी आप जी दोनों को मिक्स कर दिए इसलिए कंफ्यूज हो गए हैं। जी 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 तो एनआईएस डीएलएड में मत जोड़िए 2030, ये वो एनआईएस डीएलएड तो अभी आया है। जी 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 2017 2019 में ये कोर्स कराया गया है। जी जी अभी इस पे जो है गवर्नमेंट आगे काम करेगी। अभी तो आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी धीरे धीरे बदलना शुरू किए हैं, प्री प्राइमरी अभी जो है स्टार्ट किए हैं नया नया। जी 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 अभी तो इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाल वाटिका जब ये नाम से शुरू किए हैं प्री प्राइमरी को, अब जी यहाँ पर जो है धीरे धीरे भर्तियां भी आगे करेंगे। जब जी भर्ती जी आगे करेंगे तब वहां पर डिक्लेयर करेंगे कि हम किसको लेंगे क्या करेंगे। तो अभी तक डिक्लेयर किए नहीं, हो सकता है कि जो है इस जी साल जी कर दें, हो सकता है अगले साल कर दें। जब भी कर दें तो वो तो जब डिक्लेयर करेंगे तब ना उसमें आपको देखेंगे कि जो है नए डीएलएड को जो है क्या क्या मौका दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। जी 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 तो डीएलएड और एनआईएस डीएलएड को मिक्स ना कीजिए। जी 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 सर आपसे तो पहले भी डिटेल में हर चीज पर जी बात जी हो ही डिटेल चुकी नहीं है। नहीं सर, आपका एक वीडियो हम सुने ना सर, तो ये ना हम्म, डी के संबंध में कि 2030 तक इसकी वैलिडिटी है, सरकार दी हुई है, उसके बाद खत्म हो जाएगी, इसे कहीं नहीं लिया, तो इसलिए देखिए हम सब। एक चीज जी सर। हमेशा याद रखिए कि जैसे मान लीजिए कि जो है किसी के घर जो है बच्चा हुआ, साल भर का, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, जो भी है, जी लोग उसके घर आते हैं जाते हैं। तो सामान्य तौर पर ऐसे ही जी जी बच्चे के बारे में बातचीत होती है, पढ़ाई वढ़ाई के बारे में लेके, तो पेरेंट्स का अपना है, कह देते हैं कि हमारा बच्चा तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा जी इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा जो है पायलट बनेगा, कुछ भी है। जी तो जी ये उनकी इच्छा है, ये उनके अपने वक्तव्य हैं, लेकिन जी जी वो जो कह रहे हैं वो पत्थर की लकीर तो है नहीं। जी नहीं, ये वो तो बाद संभव। में बच्चा जब पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ेगा तब तय होगा ना कि आखिर वो क्या कर रहा है, किस तरफ जा रहा है। जी 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 तो इसको भी इस एक तरह से उदाहरण के रूप में ऐसे समझ लीजिए कि जो भी चीजें राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखी हुई हैं, जी जो भी चीजें कोई मंच से बोलता है, तो वो एक वक्तव्य है, वो जी एक प्लानिंग है। अब वो जी होगा, कब होगा, होगा या नहीं होगा, वो तो फाइनली तब होगा ना जब ऑफिशियली उसके लिए लेटर जारी किया जाए। जी जी हाँ, धरातल पर देखने को लिए चार्ज लेटर। जी सर, वो बात सही। धरातल पर तभी देखने को मिलेगा जब ऑफिशियली कोई चीज होगा। जी 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 ठीक है। तो जी जी एनआईएस डीएलएड को जो है कहाँ लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, एनआईएस डीएलएड के बारे में आज तक कोई भी इस तरह का लेटर नहीं जारी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, वहां पर सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। डीएलएड जी की बात जो 2030 तक की कही गई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लिखा हुआ है और मंच से घोषणा भी हुई है, लेकिन कोई ऑफिशियल अभी तक लेटर तो इस तरह का जारी नहीं हुआ है। जी 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 तो जी अब जैसी परिस्थिति बनेगी, स्थिति परिस्थिति जैसी होगी, तो उस अनुसार जो है फिर आगे डिसीजन लेंगे। लेकिन जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहा गया है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम है आईटीईपी, जी 2030 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन इसी को बना देंगे। अच्छा अच्छा तो जी पिछले 3 साल से आईटीईपी में जो है एडमिशन हो रहे हैं, ये कोर्स चल रहा है। जी जी इस बार चौथा साल है। अभी आज भी हमने वीडियो डाला है, सुबह सुबह एकदम डाले हैं, आज का अगर देखे होंगे आप तो जी जी उसमें आईटीईपी के ऊपर ही है पूरा। ये चौथा साल है, नया जो एडमिशन होता है चौथा साल चल रहा है। जी जी तो अब जो है ये कोर्स कर करके लोग मार्केट में आएंगे। जी आईटीपी क्या है, बीए बीएड है, बीएससी बीएड है, बीकॉम बीएड है, वो वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझना आसान हो जाएगा। और जी 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 तो जी जो आईआईटी है पूरे भारत में, एनआईटी है, जी इस तरह के जो भी संस्थान है वहां से ये कराया जा रहा है। तो अब अच्छा ये लोग कर करके मार्केट में आ रहे हैं, आने शुरू हो गए। जी जी अब जैसे 2024 में कोई एडमिशन ले रहा है जी तो वो 4 साल कंप्लीट करके निकलेगा, तो वो फिर जो है 28-29 में कंप्लीट होगा उसका। जी जी 2025 में जो लेगा तो वो 2030 तक लेगा। तो 2030 जो लक्ष्य रखे हैं उस समय तक पर्याप्त मात्रा में इस तरह के कोर्स करके लोग आ चुके होंगे। जी तो उनकी संख्या को देखते हुए तब डिसाइड करेंगे कि 2030 में जो है अन्य कोर्सेज को लेना बंद करना है या अभी और आगे समय लेना है। तो वो तो अभी समय बताएगा ना, एक अनुमानित समय लिया गया है 2030, और वो भी जी डीएलएड डीएड इनके लिए लिया गया है, जी ना जी कि एनआईएस डीएलएड के लिए। जी हमेशा बड़े ध्यान से हर चीज सुना कीजिए, ध्यान से पढ़ा जी तो कीजिए।
हम लोग के लिए सर क्या अपॉर्चुनिटी बनता है, वो तो अथी में सब बनता बताए है। हैं आपको, जी आप जी सर, वो तो आप बाल ये बाल सब जान रहे हैं कि जी जो सर, प्री बाल प्राइमरी जी जी बाल वाटिका जी भविष्य में उनमें लिया जा सकता है, लिया जाएगा। अभी फिलहाल ये जो कोर्स कराया गया उसका उद्देश्य एक ही था कि जी जी जहाँ कहीं भी कोई टीचर है और वो अनट्रेंड है, जी जी उसके लिए ही कराया गया। तो ये काम तो हो गया जिस उद्देश्य से कराया गया था। जी 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 हाँ, ये उद्देश्य तो हो गया। अब जब प्री प्राइमरी शुरू कर चुके हैं बाल वाटिका, तो अब यहाँ पर जब भर्ती शुरू करेंगे तो इसके लिए जो है नियम बनाएंगे। उस नियम में एनटीटी को, एनआईएस डीएलएड को, या जो रेगुलर डीएलएड है उनको। जी सर, लेकिन एक बात है सर, नवोदय विद्यालय में तो चल रहा है, तो सर उसके लिए तो नियम बन गया होगा ना सर। नवोदय विद्यालय में क्या चल रहा है कि क्या नियम? मैंने, आप जो सर बोले थे कि चाहे उत्तर प्रदेश में भी शिक्षा शिक्षा समिति जो बना है तो उसमें देखिए आप जो है बहुत कंफ्यूज हैं, क्यों? क्योंकि चीजों को आप समझ नहीं पाते हैं। नवोदय विद्यालय ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, पहली बात। जी जी और यहाँ कक्षा 6 से शुरुआत होती है, उससे पहले की कक्षाएं नहीं चलती हैं। जी 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 ठीक है। जी 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 तो इसमें आप क्या जानना चाहते हैं? हर राज्य में जो जो है आयोग बनाए जा रहे हैं, बेसिक शिक्षा आयोग है, माध्यमिक है, उच्चतर है, तो जी जी राज्यों में तो इनको जो अलग अलग हैं इनको एक साथ मर्ज करके शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया जा रहा है। तो आप क्या जी कहना चाह रहे हैं? जी जी, तो वही कह रहे थे कि सर बाल बाटिका तो वहाँ जो का तो कोई बाल वाटिका प्रावधान नवोदय में कहाँ से आ जाएगा? जी, नवोदय में जी नहीं आ पाता, नवोदय में तो जो नवोदय सिक्स में तो एडमिशन प्राइमरी ही नहीं चल रहा है। नहीं चलता है, नहीं प्राइमरी 6 तो एडमिशन ही होता है सर। तो फिर नवोदय का नाम कहाँ से? जी सर, केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर कक्षा 1 से 12 तक तो चलता है। यूपी में सर, यूपी में ये सब अभी नहीं चल रहा है ना सर, वहाँ पर अभी यूपी में भी सुन नहीं है। लीजिए, केंद्रीय विद्यालय है वो 1 से 12 तक चलते हैं। जी जी और केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका शुरू की गई है, और अभी सिर्फ 52 केंद्रीय विद्यालय में शुरुआत हुई है। जी जी टोटल जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो हैं 1251 के आसपास। जी जी उनमें से मात्र अभी 52 में जो है बाल वाटिका शुरू किया गया है। जी जी तो इसमें कहाँ क्या डाउट है? राज्य की बात है तो राज्य में जो आंगनवाड़ी है, जी जी आंगनवाड़ी को बाल वाटिका बनाया जा रहा है। यूपी में जी 1,87,000 हैं। हर साल जी, थोड़ा थोड़ा जो है कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में। तो उनको उसके लिए सुविधाएं सर, दी जा रही हैं। बिहार सरकार भी शुरू करेगी, अन्य राज्य भी शुरू करेंगे, सब में होगा धीरे धीरे। ये तो उसमें बहाली अभी नहीं चल रही है ना सर अभी। तो अभी तो, अब ये बताइए, आपने कोई जमीन खरीदा, वहां क्या बिना घर बनाए ही आप रहना शुरू कर देंगे? नहीं सर, बिना घर बनाए कैसे रह दे। वहां अगर जी रहना है तो वहां पर चाहे कच्चा घर बनाई चाहे पक्का ये घर बनाई, किसी, बनाना तो पड़ेगा ना। जी 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 तो जब जी आप भर्ती की बात कर रहे हैं तो भर्ती कहाँ करेंगे? हवा में नहीं ना। जी पहले जी प्री जी प्राइमरी शुरू तो हो। जी 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 पहले प्री प्राइमरी शुरू हो जाए, वहां व्यवस्था बन जाए, उसके बाद ना। जी जी तो अब इस पर नजर रखिए ना कि आंगनबाड़ी में कहाँ कहाँ बाल वाटिका में कन्वर्ट हो रहा है, बाल वाटिका में क्या क्या चल रहा है। तो बाल वाटिका पर नजर रखिए। आप बिहार से हैं ना? जी सर, जी सर, तो जी सर, बिहार में 99,000 है ना आंगनबाड़ी। जी जी सर, जी सर, तो 99,000 आंगनबाड़ी हैं। तो उन 99 के लिए अखबार में क्या आ रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, इस पर नजर रखिए। जैसे जैसे उसमें सुधार होता जाएगा, बदलाव होता जाएगा, वैसे वैसे ये चीजें होंगी। और एक चीज जी हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी इंतजार में मत बैठिएगा। गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, जी जी 2 वर्षीय, 5 वर्षीय, 1 वर्षीय, 10 वर्षीय, 25 वर्षीय, 20 वर्षीय, पता नहीं कितने वर्ष की क्या क्या योजना बनाते रहते हैं। जी जी तो सर, अगर वो कोई योजना बना रहे हैं 20 वर्षीय और आप इंतजार इस साल कर रहे हैं, कोई जरूरी तो नहीं कि इस साल ही आपके जी अनुसार नहीं हर सर, चीज। 5 साल लग जाएगा, 200 साल लग जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट की चीजों की जानकारी रखिए, लेकिन उसके सहारे बैठे न रहिए, और जो कुछ कर सकते हैं वो जी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए निरंतर। जी सर, जी सर, ओके। और कंफ्यूज बिल्कुल ना हुआ कीजिए। पहले एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़िए, जी जी पुराना वाला राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बार पढ़ लीजिए, हमारे जी यहाँ जी एजुकेशन सिस्टम क्या है उसको समझ लीजिए। जी हर चीज सर, जी समझ करके इसके जी जी बाद कौन कौन से कोर्सेज हैं, कौन कौन सी भर्तियां आती हैं, सबको एक बार समझ लीजिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अभी आप एनआई डीएलएड और डीएलएड को मिक्स कर दिए, इसलिए कंफ्यूज होगा। जी सर, जी दोनों अलग अलग चीजें हैं।
जी वो तो रेगुलर मूड में, जी सर वो तो बात जी तो सर। एक बार खाली मन लगा करके, ज्यादा नहीं, मात्र 1 हफ्ता 10 दिन मन लगा करके, यही सोच लीजिए कि 1 हफ्ता 10 दिन हम एक बार इसमें दे लें और पूरा जी जी सिस्टम समझ लें एक बार। जी एक सर बार जी आप हफ्ता 10 दिन मात्र दीजिए, उसका जी पूरा सर एजुकेशन सिस्टम समझ में आ जाएगा। जब जी पूरा सर समझ में आ जाएगा एक बार में, तो बार बार ये सब कंफ्यूजन नहीं होंगे। जी अगर सर 70%, 50%, 60%, 70% भी अगर आपको समझ में आ गया, जी तो हर सर। चीज क्लियर रहेगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं है, जी सर। तो एनआई डीलेट के लिए अभी तक जो भी राज्य जो कर भी रहे थे, जी सर वो इलीगल था। जी और सर वो इलीगल, हमारे हाँ, इलीगल होने के कारण सुप्रीम कोर्ट से वो रद्द हो चुका है। अरे ये लोग तो सर कह रहे थे कि हम लोग पढ़ा, हम लोग ट्रेंड रहते, हम लोग शिक्षक रहते हुए हम लोग सरकार ट्रेनिंग कराई है, हम लोग शिक्षक देखिए, रहते हैं कुछ। लोग जो है न सिस्टम को समझते हैं, न नियम को जानते हैं। वो जी पढ़ेंगे नहीं, बस उनको लगता है अरे सरकार ने करा दिया हमको तो हम ये हो गए, अरे हम तो जो है आंगनवाड़ी में हो गए, हम तो शिक्षा मित्र में हो गए, अतिथि शिक्षक में हो गए, हम तो वही अब तो परमानेंट हो गए। जी ऐसा कुछ सर नहीं है। बहुत फर्क होता है, नियमों को समझना होता है बारीकी से। आप आप सड़क पर लेकर के जाइए, मोटरसाइकिल चलाइए, और एक बच्चा लेकर मोटरसाइकिल चलाया, 18 साल, 20 साल, 22 साल का जी जो है बच्चा, तो 22 साल का कोई बच्चा है और आप दोनों लोग मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पुलिस किसको रोकेगी? जी सर वो तो अभी का 22 साल के बच्चे को ही रोकेगी ना। जी नहीं, जिसने हेलमेट नहीं लगाया होगा उसे जी और रोकेगी। जो प्रावधान है उसके अंतर्गत हाँ, केवल तो हाँ। ये ध्यान दीजिए, जो नियम के अगेंस्ट चल रहा होगा जी सर उसको रोकेगी ना। जी वो हो तो सकता बात है कि जो है बच्चे जो है हेलमेट लगाया हो, उस नियम का पालन कर रहा हो, नियम सब, अनुसार हाँ चल सर। रहा हो सकता है आप हम्म गलती से हेलमेट बिना निकल गए हो सकता हम्म, है आपने जो है रेड सिग्नल पार कर दिया हो। जी वो तो तो बात यहाँ है। उम्र से क्या लेना देना, अब तो वो तो आपको पकड़ेगी ना। तो इस जी बात, सर ये आपने आंसर क्यों दिया बच्चे को? क्योंकि आपने हर पहलू पर ध्यान नहीं नहीं हर, दिया। जी सर अगर वो हर पहलू पर ध्यान देकर है तो गाड़ी हाँ, हाँक रहा था तो उसमें आप बस इतना ध्यान दिए कि भाई हम तो ज्यादा उम्र वाले हैं, वो बच्चा है 22 साल का, भाई 22 साल का बच्चा है, वो कोई गलत काम थोड़ी कर रहा है। 18 साल के बच्चे जो है हो जाते हैं एलिजिबल गाड़ी चलाने के लिए। जी सर जी अब किसके पास लाइसेंस है किसके पास नहीं है, वो तो रोक के चेक करने में पता चलेगा। जी तो सर अगर वो बच्चा हेलमेट लगाया है, नियम का पालन कर रहा है, उसको पुलिस रोकती है और देखती है लाइसेंस भी है, तो उसको छोड़ देगी। जी सर और आप चाहे भले 50 साल से चला रहे हो गाड़ी, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अगर हेलमेट नहीं लगाए, आपको रोक दी पुलिस, आप रेड जी सिग्नल पार कर गए, रोक दी पुलिस, आपका जी चेक की और आपके पास जो है लाइसेंस नहीं है, तो जी भले ही तो कितना भी साल का अनुभव हो, आप इलीगल हो गए। तो हम्म, लीगल क्या है, इलीगल क्या है, नियमों को जानने के बाद पता चलेगा ना। जी सर वो तो बात हम्म तो कोई भी चीज पहले नियम को जानिए, समझिए, उसके बाद जो है देखिए क्या सही है क्या गलत है। तो एनआई डीलेट वाले ये करते हैं, हम तो इतने साल से पढ़ा रहे हैं, जी हम लोगों गवर्नमेंट ने ने भाई हमको शिक्षक कराया, है, हम लोग सरकार कराया ट्रेनिंग बहुत सब सरकार सब कराई। शिक्षक अरे के बच्चे लोग। सरकार ने जो है कोई भी कोर्स हो, हाई स्कूल का हो, इंटर का हो, बीए हो, बीएससी हो, या डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, या बीएड हो, डीएलएड हो, ऐसा कोई कोर्स बताइए जो सरकार नहीं कराती है। जी जी आपके सब तो बगल में जो प्राइवेट स्कूल भी है ना, वो भी जी सर सरकार से मान्यता लेके करा रहा है, वो भी तो सरकार ही करा रही है। चलो सरकार ही करा रही है। तो सरकार ये थोड़े है कि आपको कोई जो कोर्स निकाल दी, आपने वो कोर्स कर लिया तो सरकार के आप जो है दामाद हो गए। जी सरकार का काम है पठन पाठन हेतु व्यवस्था करना। जी सर वो उन्होंने तो व्यवस्था बनाया, जी एक सर संस्था है एनआईएस, उसके माध्यम से डीलेट निकाल दिया, जी सर जी और सर वो एक जो है आदेश जारी कर दिया कि जो भी अनटेंड लोग हैं वो लोग ये कोर्स कर लें। तो जी सर तो एक बात है सर, एक रिक्वेस्ट है सर आपसे सर। हम्म। सर तो आप बिहार का भी नहीं थोड़ा जो सर अपने माध्यम से सर जो भी होगा, हम लोग तो सर सुबह सुबह प्राइवेट में फुर्सत नहीं मिल पाता है सर। देखिए, ये पत डेली का तो नहीं न्यूज हमें मिल पाता है कि वहाँ क्या चल रहा है, डेली जी का सर न्यूज नहीं है, लेकिन देखिए जो आपसे भी, बिहार से सटे हुए है सर ना, हाँ हाँ, बिहार से एकदम लेकिन सटे हुए। वहाँ के जो भी जनरल न्यूज होती है जी उस पर सर नजर रखते हैं, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह से जुड़ा हुआ है। जी सर जी तो वो सब जो है
देखते रहते हैं जो भी है, चूंकि बिहार वाले लोग कम कॉल करते हैं। तो जी अब है क्या कि जैसे मान लीजिए आप अकेले हैं, शीशे जी शीशे के सामने खड़े हो गए। जी अब आप सर खुद जी से बातें कीजिए, तो आप खुद से क्या बात करेंगे? जो आप जानते होंगे वही तो बात करेंगे ना। जी सर जी सर शीशा तो बोलेगा नहीं। जी नहीं सर नहीं सर अब मान लीजिए आप किसी मित्र से मिले, अब आप दो लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बातें हो रही हैं सब आपको पहले से पता हो। जी लेकिन सर ये जी भी तो हो सकता है ना कि मित्र के पास कुछ नई बात भी हो। जी सर जी इसके बाद आप चार मित्र मिले, तो सब जो है सारी चीजें जानते होंगे, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो सब नहीं जानते होंगे, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें जानते होंगे। जी तो सर जी सर तो ऐसे ही हम जिस राज्य के हैं, हम यहाँ की कुछ चीजें जानते हैं और यहाँ के अन्य लोग जो कुछ जानते हैं, तो वो जब कॉल करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें उनसे भी पता चलती हैं। जी और अखबार हम यहाँ देख रहे हैं और अन्य सारी चीजें, तो उससे हमें पता चलती है। अब बिहार का क्या है कि बिहार का हर न्यूज़ जो है वो हमारा कोई इससे बहुत कनेक्शन नहीं है, तो हर न्यूज़ पर विशेष ध्यान देते नहीं, पहला। दूसरा, वहाँ जी का हर न्यूज़ मिल भी नहीं पाता है, फिर भी कोशिश करते हैं देखते रहें हर चीज़ को। तीसरा हो गया कि जो है अपने राज्य पर इंटरेस्ट है, वहाँ पर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, अन्य राज्यों पर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। चौथा हो गया कि वहाँ के लोग कम कॉल करते हैं, शायद महीने में 2 महीने में एक आध लोग कॉल कर दें। तो जब वहाँ लोगों को कॉल नहीं आता है तो चर्चा नहीं होती, डिस्कशन नहीं होता, तो और स्थिति परिस्थिति का पता नहीं चल पाता है। जी सर जी सर कोशिश तो है। तो सर और आगे आगे जो है सुन लीजिए, और आगे जी प्रयास कर रहे हैं कि जो है अभी तो टाइम नहीं मिल पाता है। जी सर डेली का जो है एक कोई जो है अखबार वगैरह ले करके हर राज्य जी का अलग अलग कहाँ क्या चल रहा है। जी सर यही कहना अभी चाह रहे थे। हाँ, तो अभी हम समय नहीं मिल पा रहा, अभी हो सकता है 2-4 महीना लग जाए। जी सर तो यही हम कहने जा रहे थे सर कि हर राज्य का एक एक पेपर सर जो हम्म जो खास इम्पोर्टेंट है पॉपुलर पेपर जैसे भी बिहार में हिंदुस्तान हम्म पॉपुलर है सर। उसकी उसकी व्यवस्था करके जो है वहाँ के जी क्या न्यूज आ रहे हैं, क्या अपडेट्स हैं, जी जी और सरकारी जितने भी वेबसाइट्स वगैरह हैं उससे संबंधित, जी जी तो हर चीज़ अब ढूंढना पड़ेगा ना। तो हर चीज़ को देखना होगा, हर चीज़ देख देख करके उसके हिसाब से जो है कहाँ क्या चल रहा है, उस जी तरह जी का अभी तो समय नहीं मिल पाता है। तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आगे जो है इस तरह का प्लान कर रहे हैं। जी जैसे हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान जो पेपर है तो वो थोड़ा फेमस है सर। तो हम्म उसको थोड़ा उसका न्यूज थोड़ा सर आप रखा के थोड़ा रखते। तो ये रखने से क्या मतलब है कि सर आपको भी जानकारी हुआ हम लोग को उसके बाद ये हम लोग का सबसे वही कभी सबसे मेन कभी क्या देखे है, कभी नहीं देख पाए सर। देखिए सबसे मेन क्या है यूट्यूब चैनल पर, जी जी कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता है। जी सर जैसे आज सुबह जो वीडियो गई है, जी जी वो वीडियो हम, आप ध्यान से उसको सुनेंगे तो हमने उसमें तारीख बोला है कि आज 19 तारीख है। वो जी हमने जी 19 तारीख की रात में जी जी रिकॉर्ड किए थे, 12 बजे रिकॉर्ड करना शुरू किए थे, 12 से 1 के बीच में रिकॉर्ड किए थे। जी जी तो 19 तारीख को रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करने के बाद उसको फाइनल करना और फिर यूट्यूब पर डालना। आज हमने डाला, और आज कितनी तारीख है? जी आज 22 तारीख है सर। तो वीडियो बनाना, उसमें सारी चीज़ें एडिट करना, अपलोड करना, एक बड़ा ही मेहनत वाला काम है, काफ़ी कुछ इसमें करना होता है। जी सर अब जैसे कोई भी फैक्ट्री है, कहीं पर भी हर व्यक्ति को अलग अलग काम बटा होता है। जी सर जो जी काम जो कर रहा होता है वो उसका एक्सपर्ट होता है, उसको करने में टाइम नहीं लगता है। जी सर जी कहीं भी आप जाएंगे हर व्यक्ति का काम बटा रहता है, तो सब अपना अपना काम करते करते उसमें माहिर हो चुके हैं, उनको उसमें समय ज़्यादा नहीं लगता। जी सर जी सर अभी आपको या हमको जो है मोटरसाइकिल का कोई नट बोल्ट खोलना हो, कहीं पर कोई इंजन खोलना हो या कुछ भी खोलना हो, हम लोगों को रिंच प्लस मिल भी जाएगा तो अभी खोलने में टाइम लगेगा, जी क्योंकि हम सर लोग हैबिचुअल नहीं हैं। नहीं यार सर सेट करना तो हम्म, बहुत मुश्किल का और चीज है। और अभी मोटरसाइकिल लेकर के खड़े होंगे जो उसके मैकेनिक है उनके पास कि अरे भैया ये थोड़ा सा जो है इसको टाइट कर दो या ये चीज ढीला कर दो, फटाक से लेकर आएगा, विद इन फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड में ही वो कर देगा, हाँ हो गया। जी सर जी क्यों? सर क्योंकि दिन रात वही काम कर रहा है। तो अभी अनुभव है जो है सर। सारा काम, अभी जो है सारा काम हम ही कर रहे हैं, हम ही वीडियो बना रहे हैं, हम ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, हम ही वीडियो बना करके उसको एडिट कर रहे हैं, अपलोड कर, सारा काम हमें ही करना होता है, इसलिए जो है काफी मेहनत लगता है। तो 19 तारीख की रात में रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो आज 22 तारीख को फाइनली गया है, जी तो टाइम काफी लग जाता है एक। अब इस वजह से जो है अभी उतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी इतना अपने पास सिस्टम नहीं है, इतना व्यवस्था नहीं है, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे
कि इस तरह की चीज़ें की जाएँ कि तो जो है आराम से डेली जो है वीडियो बना कर के डेली डाला जा सके। तो अभी बजट वाली दिक्कत है, अपने पास सारी व्यवस्था है नहीं। जी सर। और अपने पास ऐसा भी नहीं है कि पैसा हो कि किसी और से जो है कुछ काम करवा लिया जाए कि भैया, जैसे होता है ना शादी विवाह में शूटिंग करते हैं, ले जी जाते हैं, उनके यहाँ फिर कंप्यूटर पर बैठा रहता है दूसरा व्यक्ति, जी उसको जी सब जी वीडियो जो बनाने वाला था वो कोई और था, जी अब वो सर। जी बना करके ला करके दे दिया, वहां पर कंप्यूटर पर बैठा दूसरा व्यक्ति है, जी सर। उसका जी वही जी काम है, वो एडिट वगैरह कर रहा है। जी तो सर। एडिट करना आसान नहीं होता, एडिट करने में बहुत सारी चीजें करनी होती हैं, तो सारा हम ही करते हैं। अब जी धीरे धीरे जैसे जैसे व्यवस्था होती जा रही, फिर आगे देखा जाएगा, किसी से बात किया जाए एडिट वगैरह कराने का, तो वो व्यक्ति जब करेगा तो अपना फटाफट करेगा हर काम। तो अभी जो है अपने पास संसाधन नहीं है, अपने पास बजट नहीं है, तो जितना है उतने में अभी किया जा रहा है। अभी यूपी ही बहुत बड़ा है, आप जान रहे हैं कि यूपी जो है 30 करोड़ से ज्यादा आबादी है, जी सर। जी सही। और डेली यहाँ पर ही बहुत सारी चीजें हो रही हैं। जी तो यहाँ का ही अभी कवर कर पाते हैं। हाँ, जैसे आप लोग हैं, कभी कभी अन्य राज्य से किसी न किसी का कॉल आता रहता है, तो आप लोग से चर्चा हो रही है, कोई दूसरे राज्य का कुछ खबर आता है कभी कभी, तो बातचीत में वो भी जिक्र हो जाता है। जी चलिए कोशिश सर। करेंगे। जी सर, थोड़ा कोशिश किया जाएगा सर, तो अच्छा रहेगा, हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। करेंगे कोशिश। लेकिन सर अगला अगला लोकसभा इलेक्शन तक तो सब देखने पर धरातल में सब देखने को मिलेगा सर, ये सर लग देखिए, उम्मीद की जा सकती है, हो सकता है जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं उससे पहले उस चीजें हो जाएं, हो जी सकता है सर। जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं उसमें और समय लग जाए। एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये मान करके चलिए कि जब आंगनबाड़ी को कन्वर्ट करना शुरू कर दिए हैं, जी सर। तो भर्तियां भी तो करेंगे ही। जी सर। जी भर्तियां तो एकदम जरूरी है सर, कन्वर्ट हम्म होगा तो भर्तियां तो होगी ही सर, आज नहीं तो कल। तो जैसे पहले आंगनबाड़ी चलता था तो वहां पर सहायिका होती थी और सेविका सुपरवाइजर सहायिका। वगैरह। हाँ। जी जी, सेविका सहायिका सुपरवाइजर सर। हम्म तो इन लोगों का अपना अलग ही काम होता था, जी सर। बच्चों को वहां पर जो है जो भी है सत्तू वत्तू देना, हाँ पोषण हाँ से सर। संबंधित काम था। जी, भोजन बनाना सर। हाँ, और अब जो है ये प्री प्राइमरी बाल वाटिका होने से वहाँ पठन पाठन होगा। जी सर। तो प्री प्राइमरी बाल वाटिका में पठन पाठन के लिए अब जो वहाँ भोजन बनाने वाली हैं, या जी सर। उनको जो है बच्चों को पोषण संबंधित जो भी आज चीजें आ रही हैं वो सब देने के लिए लगाया गया, अब उनसे पठन पाठन तो नहीं करवा पाएंगे ना। नहीं 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 करवा पाए। पठन पाठन के लिए तो ट्रेंड लोग ही चाहिए ना। जी सर, वहाँ भी लेकिन पौधाना सर ट्रेनिंग कराना है, का सर सोचे थे कि लोग कोई ट्रेंड किया जाएगा। भविष्य में जैसे आप लोग को एनआई रिलेट कराया गया, जी सर। तो ऐसी जो भी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होंगी, सहायिका वगैरह जो भी, जी जी जो कम से कम इंटर की होंगी, जी सर। तो हो सकता है उनके लिए फिर एक जो है ये एनआई डीलेड या अन्य इस तरह का कोई कोर्स चला कर उनको ट्रेंड कर दें। तो जी। उसमें तो पहले तो ज्यादातर जो है इंटर से कम ही पढ़ाई की है, 8वीं कम, पास हाँ सर, 10वीं मैं पास हैं। वो जो जो भोजन बनाने तो मैट्रिक पास है सर। तो उनके लिए तो कहीं कुछ पढ़ाने से संबंधित तो कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला वहाँ। जी जी हाँ, सर। चूंकि भोजन वगैरह भी आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में जो है मिड डे मील चलता है। जी सर। जी सर। हाँ, तो वहाँ पर पोषण संबंधी जो खान पान वाला व्यवस्था है वो तो चलता ही रहेगा, वो तो बंद होगा नहीं। नहीं सर, वो तो नहीं सर, क्योंकि अपनी तो वो खुद लोग देश ही है। तो वो लोग वही अपना काम करते रहेंगी, वो लोग तो वहीं रहेंगी। जी सर। जी जो बाल वाटिका हो जाएगा तो पठन पाठन के लिए प्ले, एलकेजी, यूकेजी, फिर बाद में 1 2 भी आ जाएगा, तो जी उसमें तो सर। 10 टीचर ही लेंगे। जी सर। जी तो आंगनबाड़ी में जो 12th पास होंगी उनको ट्रेंड करना होगा, और जी एनआई डीएलएड वाले ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं। जी सर, अनुभव भी, ट्रेनिंग है और तो अनुभव भी है सर। तो शुरुआत में जब भर्ती होगी तो एनआई डीएलएड तो तैयार एकदम है ना, जी सर। जी सर। तो पहले तो इन्हीं को मौका देंगे ना, जी सर। एनआई डीएलएड को, एनटीटी वालों को, जी इस तरह के जो भी लोग हैं पहले तो इन्हीं को मौका मिलेगा। जी सर। जी सर। तो तो बस अपना जो भी है व्यवस्था उसमें जो है आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। इधर जब जो चीज हो रहा है, जी, वही जो तो जो खबरें। पढ़ते, थोड़ा पढ़ते लिखते हैं, 2 घंटा भोर में पढ़ते हैं सर, आप बताए थे पढ़ने के हम्म लिए, हम्म पढ़ते हैं सर, हम्म 2 घंटा चलिए पढ़ते बढ़िया है। हैं। जी पॉजिटिव सर। रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपना कर्म करते रहिए, बाकी फल जी तो ऊपर वाला देगा। जी सर, वही तो है, अब पर परिवार को भी देखना पड़ता है, सबसे बड़ी टेंशन तो पर परिवार का होता है, लेकिन उसी में देखते हैं सर, देखते हैं सर, आप कहते हैं कहें देखिए तो। यही यही जीवन है, इसमें जो है कोई चीज को रोक नहीं सकते आप। सर एक बात लेकिन बताया सर,
सर आपसे बात होता है सर, लेकिन अपना पर्सनली कुछ बताते नहीं कि हम ये सर आप क्या करते हैं सर? सर देखिए इससे जब अंदर जाना सर एक हो जाता है, रिलेशन बन जाता है सर, आपको फेस टू फेस चलिए तो नहीं देखे हैं बता सर, देते हैं। लेकिन सर एक रिलेशन, एक समझिए कि मोबाइल के माध्यम से ही एक हम्म। रिलेशन तो है ना सर तो आपका। चलिए बता देते हैं। वैसे जनरली जो भी लोग बातचीत करते हैं तो मेन तो मुद्दा होता है कि जो वो चाहते हैं उस विषय पर बात करना। जी सर, जी सर। और रही बात परिचय की, तो आप तो ये तो जान ही रहे हैं कि हम यूपी के हैं, जी सर, हाँ, ये यूपी में कन्फर्म है। बनारस से जी हैं। जी सर, जी सर। और हम बीएड किए हुए हैं। जी सर, और जो है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा चुके हैं। जी सर। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जी इनमें हम जी पढ़ा सर, चुके हैं। इसके बाद जी जो प्राइवेट हैं, आपने नाम सुना होगा, डीपीएस, डीएवी, जी सर, हम्म, जी इनमें सर, पढ़ा चुके हैं। अभी जो है करंट में जो है डीएवी में पढ़ा रहे हैं, अच्छा प्राइवेट अच्छा। में। जी सर, जी सर। इसी वजह से सुबह के टाइम में व्यस्त रहते हैं, तो इसीलिए लोगों को 2 बजे के बाद कॉल करने को समय देते हैं कि इस समय फ्री हो जाते हैं स्कूल से। जी सर, जी सर। हमारा जो है सब्जेक्ट जो है वो इकोनॉमिक्स है। तो पीजीटी जो है इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। जी सर, और बताइए कुछ। जी सर, यही सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही सामान्य परिचय है, इतना ही। जी और बाकी हर व्यक्ति तो इतने सारे लोग हैं, पर्सनल ज़्यादा जो है क्या अपने बारे में बताया जाए। अब जी सर, यही सर, और लोग तो सब लोग अपना अपना इच्छा के अनुसार पूछते ही करते हैं, लेकिन थोड़ा मेरा हम्म। जिज्ञासा हुआ कि सर इतना आपसे संपर्क हुआ, चूँकि दो चार बार बतुआ है सर। चूँकि जब हमारे टीचिंग फील्ड में बीएड किए, जी बीएड सर, करने के पहले जी सर। बस समझिए कि कुछ वैसा ही हाल था जैसे कि जो है बिना नाविक के नाव हो नदी में। जी सर, जी बस सर, सर। धारा जिधर बहाती ले जा रही है, बहता चला जा जी रहा चले है। जा रहे हैं, चले जा लेकिन रहे अगर हैं। नाविक होगा उसमें, तो वो जी नाव सर, को एक दिशा देगा। जी सर, जी। तो पहले यही हाल था कि कोई कुछ बताने वाला नहीं था, बस जो चीज़ आया सामने करते गए, करते गए, करते गए। उसी जी में गलती कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, आगे बढ़ते गए, बाद में जाके पता चला कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलती हम कर दिए हैं, अब उनको सुधारा नहीं जा सकता। जी सर, जी सर। तो बहुत सारी जो है ठोकर खाए। उसके बाद फिर जो संभव था बहुत प्रयास किया गया, आगे बढ़ा गया। तो जो जीवन में अपने जो है ठोकर खाए हैं, गलतियाँ किए हैं, तो ये प्रयास रहता है कि हमें तो जी कोई नहीं बताने वाला था, हमें कोई गाइड नहीं किया, इतना कोई डिटेल में कभी समझाया नहीं। तो अब जो है जनमानस को कम से कम हाँ, इससे कम से अथी। कम आने वाले जो नेक्स्ट जनरेशन है या अन्य जी जो लोग अपने साथ के हैं, उनको जो है प्रयास रहता है कि हर चीज़ बताएँ, समझाएँ। लोग गुमराह बहुत हैं और गुमराह करने वाले यहाँ जी लोग भी बहुत बहुत लोग है, हैं। जी सर, जी सर, जी सर, हम जब इस बहुत। फील्ड में आए तो देख रहे हैं कि जो नहीं सो नेता बन जा रहा है, कोई भी नेता बन जा रहा है, अपने से बन जा रहा है, और लोग जी उसको फिर सर, मानने भी लग रहे हैं नेता। और वो जो है कर कुछ नहीं रहा है, खाली पैसा लूट रहा है। जी सर, कमाई का धंधा हो गया है ना सर। वही बात भाई है, पैसा झूठ शिक्षा झूठ विभाग बोल में कर नहीं सर। हर जगह, शिक- हर जगह। हर विभाग में यही है हम्म, सर। हर जगह है, हम तो हर जगह देखे हैं। लेकिन अब चूंकि शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, जी तो सर, एक लिमिटेड फील्ड में काम करना ज़्यादा सही है। अब हर जगह जी। हाथ पैर मारे हर जगह, तो फिर कहीं कुछ नहीं हो नहीं पाएगा। नहीं सर, सर कहीं का भी नहीं है। जी तो सर, एक ही। ये जो लोग हैं जो गुमराह करके झूठ बोल के पैसा कमाते हैं, ये तो बहुत आसान काम है। ये आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। मेरे पास जी देखिए, हम अभी जो है कड़वा बोलते हैं, सच बोलते हैं, लोग सीधे कर देते हैं भैया एनआई डिलीट कहीं नहीं लिया जाएगा। उसके जी बावजूद सर, जो है 51,000 52,000 लोग जुड़े हुए हैं। जी सर, जी अब वही अगर हम मीठा मीठा बोलना शुरू कर दें, भैया एनआई डिलीट को ये होगा वो होगा, झूठे बोलना शुरू कर दें, बढ़िया बढ़िया जी खूब सर, मीठा जी मीठा, जी सर, तब तो और लोग जुड़ जाएंगे। और फिर मीठा जी मीठा बोल के भैया देखो ये केस किए हैं, सुप्रीम कोर्ट से ये करा देंगे, डबल बेंच से करा देंगे, जी सर, ये वो झूठ बोल करके वो काम तो हम भी कर सकते हैं। जब भी जी कड़वा बोल करके इतने लोग जुड़ गए, जी तो सर, जी मीठा मीठा सर। बोलेंगे और लोग जुड़ेंगे और और पैसा जगह। आएगा। तो वो सर। काम जो लोग लूटने वाला कर रहे हैं वो तो हम भी कर सकते हैं। जी सर, लेकिन 1 रुपए मेहनत का और बहुत सुकून लाखों मिलता है रुपए, सर। हाँ, वो जो सुकून बहुत देता सुकून। है वो लाखों करोड़ों रुपए हराम का पे, खाना इस तरह से झूठ बोल करके बेईमानी जी करके, जी वो उसमें सब वो बेकार है सुकून नहीं है। सर, अगला जनरेशन भी खराब हो जाता है ना सर। सब खराब रहता है। हम अपने आस पास बहुत लोगों को देखे हैं, बहुत सारे जी लोगों को। सर, देखिए बचपन जो होता है ना, उसमें सही जी गलत का जो है अंदाजा नहीं समझ नहीं रहता है होता, सर। अंदाजा नहीं रहता। तो बचपन में जी गलतियां हर कोई करता है। जी कभी सर, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है कहीं गया किसी के घर, और इत्तेफाक जी से उसको कोई चीज वहां पर दिखी, उसको अच्छा लगा, मन किया लेने का, तो वो उठाता है लेके चलाता है। उस वक्त उसे नहीं पता
कि जी हम सर सही जी। कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये सही काम है, गलत काम है। लेकिन हाँ, धीरे-धीरे चला जब के भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा? हाँ, लेकिन उसको जब सिखाया जाता है, बताया जाता है धीरे-धीरे, तब वो समझ जाता है कि नहीं ये चीज़ हमने किया था, ये गलत है। जी हुँ, सर, जी सर। तो समय के साथ वो चीज़ें आती हैं। तो जो भी जो है परिवार जैसा होता है, वही बच्चे को परवरिश मिलती है। तो जी हम सर लोगों जी। को उस तरह की कोई परवरिश मिली नहीं कभी कि नहीं किसी किसी का लेना है, कुछ करना है। जी हुँ, सर, जी अब जो सर। लोग उसी तरह के परवरिश में पले-बढ़े हैं, सर तो सर परवरिश ही जी। वही है, उसी परिवेश में सर। उनका जन्म हुआ है, तो वो तो वही करेंगे। जी सर, जी सर। और तो उसका सर लाभ उठा लिए हुए तो वही करबे करेंगे सर। हुँ, तो हमने देखा अपने आस-पास लोगों को, जो लोग इस तरह के थे, उनकी फैमिली आगे भी उसी तरह की जनरेशन हो रही है। जी, और और गर्त में चढ़ जाता है ना सब हाँ, ऐसा परिवार और और जितने गर्त भी में। लोग ऐसे हमने देखे हैं, ठीक है, आज वो चाहे जितना पैसा जिससे भी ले रहे हैं, झूठ-सच बोल के जो भी, जी सर। लेकिन लंबे समय तक वो सब टिकता नहीं है। जी, नहीं सर, सर। एक व्यक्ति को हम जानते हैं, हुँ, जी सर। उन्होंने हमारे ही रिलेशन में हैं, जी सर। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, हुँ, जी, जी सर। बहुत जो है एक तरह से समझिए धन्ना सेठ टाइप के हो गए, जी सर, जी। खूब पैसा कमाए और पैसा कमा-कमा के यहाँ-वहाँ, वहाँ-वहाँ ज़मीन लेते चले गए। जी सर। इत्तेफ़ाक से आज के तारीख में जी सर। वो जितनी ज़मीनें लिए हैं, वो जी सब सर। निकल गई सरकारी। बताया जाए सर। अब बताइए उनका जो है पैसा कमा-कमा के भाई पैसा जो मेहनत से कमाता है बड़ा सोच समझ के खर्च करता है, जी, बहुत सोच जाँच-पड़ताल समझ। करके। जी सर, बहुत जाँच पता है और हाँ, कोई ठोकर नहीं खाता है सर। हाँ और जब कोई ऐसे ही पैसा आते चला जा रहा है, उसको तो अरे भैया चलो यहाँ लगा दो, वहाँ लगा दो, कहीं भी बिना सोचे-समझे लगाता है। जी सर, वो तो तो बात उनका है। क्या हुआ यही काम उन्होंने किया। उनको सस्ते में मिलता गया, वो बिना सोचे-समझे दूर तक वो लेते जी, चले गए और सब इत्तेफ़ाक से उसी एरिया में ले लिए। जहाँ एक लिए जी, थे उसी एरिया में आस-पास और लेते चले गए और जी सर। आज की तारीख में वो सारे ज़मीनों पर अभी हाल-फिलहाल में जब खोजी जा रही थी सरकारी ज़मीनें हमारे एरिया में जी सर, जी। लगभग हो गया 5-6 साल। एक जी, आए थे एसडीएम साहब, वो सरकारी ज़मीनें खोज-खोज करके नाम सबका हटा के उस पे नाम चढ़वा रहे थे उत्तर प्रदेश सरकार। तो उनकी जितनी ज़मीनें थीं, जी सर। उन सब पर उनका नाम हट गया है और अब चढ़ गया उत्तर प्रदेश सरकार। जी सर, अब जी। बस सरकार जब तक उनको हटा नहीं रही है, तभी तक हैं वहाँ। जी सर, लेकिन जी। अब वो ना उसको बेच सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, बस जब तक सरकार नहीं बोल रही वहाँ तब तक हैं बने हुए। जी, जी सर, वो तो तो अब उसको बेच ही नहीं सकते हैं जी और सर, तो कुछ निर्माण भी जो है वहाँ पर रोक लग गया नहीं कर सकते हैं, तो उनका जितना कमाया हुआ था सब पैसा, चला गया। सब चला गया ना एक तरह से। जी, सब चला गया सर। अब जो है उनको बुद्धि खुली है, अब जो है धीरे-धीरे अब अलग-अलग जगह पर जो भी पैसा कमा रहे हैं, तो ज़मीन तो ले रहे हैं लेकिन दूर-दूर ले रहे हैं। अभी भी उनको जो है वो कहते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। जी, जी सर, हुँ, जी। तो अब जो है एक जगह कहीं नहीं ले रहे हैं। पहले जो गलती की है कि एक ही जगह ले लिया और सब इत्तेफ़ाक से फँस गया। जी अब सर, उनको जी। मेहनत की कमाई समझ में आ गई है कैसे जो है खर्च किया जाता है। जी सर, जी। तो ज गलत अब पैसा सर, गलत पैसा तो बाल-बच्चा पर भी पड़ता है सर। गलत हुँ, हुँ, पैसा हुँ। किसी से लीजिएगा सर, तो आपका बाल-बच्चा इतना खराब हो जाए कि सोच नहीं सकते हैं। अरे एक और हम आपको बता रहे हैं हमारे ही रिलेशन की बात है। चूँकि जी, अपने आस-पास के लोगों को हम ज़्यादा जानते हैं, अपने जी सर, आस-पास जी। की चीज़ों को तो हम उदाहरण वग़ैरह भी वही देते हैं जो अपनी आँखों देखा हुआ वास्तविक जी, चीज़ें। जी वास्तविक चीज़, जी हाँ, सर। अब कहानी तो बनाने को बहुत कुछ बनाया जा सकता है, लेकिन हम जो जी सर। वास्तविक चीज़ें हमने देखी हैं अपनी लाइफ़ में, हम वही बताते हैं, वही बात करते हैं। जी तो सर। एक हमारे रिलेशन में ही हैं, उन्होंने जो है अपने भाई लोगों का जो है हक मार करके जी पिताजी सर। पिताजी जो है अपने जीवन के अंतिम समय में थे, जी सर, तो जी। उनके बीमारी वगैरह का थोड़ा फ़ायदा उठा करके जी सर। प्रॉपर्टी जो है चुपके से अपने नाम करवा लिए कुछ। जी सर। ये सब फर्जीवाड़ा किए, फिर बाद में जो है विवाद हुआ तो सारी चीज़ें उलझ गईं। जी सर। हालाँकि फिर जो है विवाद हुआ तो फिर वो सारी चीज़ें कोर्ट कचहरी हुई, फिर सही तो हो गईं, हासिल कुछ नहीं हुआ उनको। जी सर। लेकिन ये सब करने का परिणाम ये हुआ, उनके परिवार में एक-एक करके किसी न किसी के साथ दुर्घटनाएँ होनी शुरू हो गईं। जा कभी सर। किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो कभी किसी को कोई बीमारी हो जा रही है, ऐसे करते-करते हुँ, पूरा परिवार परेशान होना शुरू हो गया। जी सर, जी। तो जब तक ये पारिवारिक वो जो है घपला किए थे, जब तक वो सारी चीज़ें चलती रहीं,
जी सर जी। कोर्ट कचहरी फलाने का, तब तक उनका परिवार एकदम जो है परेशान रहा। पैसा तो था, जी सर जी सब सर। कुछ था, लेकिन तब तक जो है सुकून नहीं था। जी सर जी। आए दिन कुछ न कुछ बड़ी बीमारी, एक्सीडेंट, ये वो चल रहा था। जी सर जी। तो कोई भी कहीं भी गलत करता है ना। तो उसका प्रभाव तो पड़ता है सर, हाँ, प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। चाहे तो वो वंश वंश पर पड़े, आप पर पड़े, चाहे अपने फैमिली पर भाई पड़े, तो पड़ता है। कोई भी चीज है, आपने उसको गलत तरीके से हासिल किया, अब उसका उपभोग जो जो करेगा हाँ, सबको उसका भुगतना प्रभाव, पड़ेगा सब ना। प्रभाव भोगना भले पड़ेगा भले उसमें वो सहभागीदार हो या ना हो, लेकिन उसका तो उपभोग किया ना। सर। हाँ सर, वो तो सब उसका तो ये दोषी है। हम्म। तो गलत करने से एक व्यक्ति ही नहीं, उसकी पीढ़ियां जो है बर्बाद हो जाती हैं। जी सर, वो तो बात किसी को भी तकलीफ देंगे, आह तो लगेगी ना। है। जी सर, वो तो तो ऐसे ही जो है चंदा वंदा लूट कर, झूठ बोल के, हाँ बहुत सर, सारे वो लोग तो गुमराह करने वाले हैं। एक तो बेरोजगार है सर, और उसमें हम्म। भी आप उसका गर्दन को काट रहे हैं सर। हम्म। अब जैसे तो उदाहरण मिले शिक्षा मित्रों को, तो जब ये शुरू हुए थे तो 2200 रुपये पाते थे। जी सर। बढ़ते 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 आज की तारीख में 10,000 पा रहे हैं। जी तो जब 2200 रुपये पाते थे उस समय, 2200 रुपये बहुत ज्यादा नहीं था, फिर भी ठीक ठाक था। जी। हाँ, उस समय आज से वैल्यू 20 भी साल था। पहले वैल्यू था। जी, और वैल्यू आज था आज पहले। 10,000 बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी 10,000 ठीक ठाक है। ठीक। जी सर, जी सर। 10,000 की भी प्राइवेट नौकरी ढूंढना आसान नहीं है आज की तारीख में। जी नहीं, नहीं सर, आज की तारीख में बात तो सही फिर भी है। 10,000 में अपना व्यवस्था चला रहे हैं। अब उसमें से भी, अब उनमें कोई नेता बन करके कि ये करना है, वो करना है, 2,000 दो, 3,000 दो। अब वो हाँ जो सर, 10,000 पाया है उसमें से 3,000 तुम ही ले जाओगे, उसका 10,000 में किसी तरह गुजारा हो रहा परिवार है। चल रहा है दुख तकलीफ से, तो अब आह 3,000 तो पड़ेगा। वो कहीं ना कहीं से जो है निकाल के दे रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। अब वो जी। तकलीफ जो है, वो आह उसको लगेगी कि नहीं लगेगी, अगर उस पैसे का सही एकदम उपयोग नहीं पढ़ना है होगा। सर, एकदम पढ़ना है सर, वो तो सही। और ऐसे काम ही काम ऐसे अगर ही नहीं होता है आदमी हम्म का, तो सर बहुत तकलीफ होगा तो ऐसे ही हमारे यूपी में जो शिक्षा मित्रों का संगठन है, उसमें एक नेताजी हैं, जितेंद्र शाही नाम है। सर। जी सर। अभी पिछले 1 आध 2 साल का उनका वीडियो जो है फेसबुक पर यहाँ वहाँ लोगों ने डाला है। जी। वो उनको अचानक से शायद लकवा मारा या क्या हुआ जो भी, और वो जी। हॉस्पिटलाइज हो गए। इतनी हालत खराब उनकी जी। कि वो एक बूंद पानी तक अपने से नहीं पी सकते। होता है। मतलब जो है ऐसी हालत हो गई, क्या फायदा हाँ, हुआ, जबकि वो क्या फायदा है। करोड़ों लूट करके कई एकड़ बीघा, कई जो भी जमीन काफी बना ली है, कई एकड़ में है। जी सर, सब क्या हुआ पैसा सर, लूट सब लूट करके जमीनें तो बना ली है, सब कर जी। लिए, पैसा तो बहुत हो गया, लेकिन क्या उस पैसे का 1 रुपए भी यूज कर पा रहे हैं? नहीं सर, सब पानी सब। तक अपने से नहीं पी पा रहे हैं। सर वो सब वही बच्चे, उसी लोग का शिक्षा भी तो का ही यहाँ है, सब सब पढ़ रहा है। तो जो भी नेता वेता बनते हैं, ये सब झूठ बोल बोल करके गुमराह करते हैं, क्या फायदा भाई। हम भी यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हम भी लोगों से फोन पर बात कर रहे हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। हमारा 1 रुपया कहीं लगता नहीं, पहली बात हमारा समय लगता है। जी तो सर। हम समय दे रहे हैं, तो उसके बदले में जो लोगों को लाभ हो रहा है, जिन लोगों को मेरी बातें समझ में आती हैं, जी सर। जिनको भी लाभ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है वो लाभ में है, तो उनकी जो है वेल विशेष जो है, शुभकामनाएं मेरे साथ हैं। जी सर। जी सर। हम लोग तो सर बात ही सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सब कहते हैं सर बहुत अच्छा न्यूज देते हैं सर, बहुत अच्छे, मैंने मेरा समझे कि मेरा बहुत अंदर। मेरा जा क्या रहा है, कोई भी कॉल करेगा, एक दिन में 1 या 2 कॉल लेते हैं। अगर कोई जी। भी बात करेगा, कितना बात कर लेगा, आधा घंटा 1 घंटा, यही ना। जी सर। जी तो सर। अगर 1 2 घंटा हम बात किए, हमारा तो कुछ जान ही रहा है, सामने वाले के मन में जो कुछ भी है चर्चा कर लिए। हम्म। जी सर। जी सर। और बल्कि जो है वही बातचीत हम यूट्यूब पर डाल देते हैं, तो इससे हजारों लोग और सुन रहे हैं, जी। जी उनको सर। लाभ हो रहा है। हमने किसी से 1 रुपया लिया नहीं, हम तो सिर्फ बात जी। ही की है, और वो हमने जी। डाल दिया यूट्यूब पर। जी बल्कि सर। मेरा यूट्यूब से फायदा ही हो रहा है, लोग और जुड़ते जा रहे हैं, और यूट्यूब जो है हर जी। किसी को पैसा भी देता है। जी सर। जी सर। तो हमने 1 रुपया किसी से लिया नहीं, हम तो तो सिर्फ सर। लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वो यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं, यूट्यूब खुद ही हमको दे रहा है, तो हमें क्या जरूरत है किसी से मांगने का, लेने जी का, सर। जी झूठ सर। बोल सर एक करके। एक एक हम्म। बात बताइए सर, क्या उम्मीद रखा जा सकता है सर एनआईएस के डीएलएड के बारे में? लास्ट एक सा देखिए, ऑप्शन बताएं। कोई भी निर्णय लेना हो, तो कभी भी जीवन में हमेशा याद रखिएगा, कोई घटना हुई हो, कोई निर्णय लेना हो, कोई काम करना हो, कभी भी वो एक पॉइंट पर नहीं डिपेंड करता है। जी सर। बहुत जी। सारे पॉइंट होते हैं, वो निर्धारित करते हैं।
जी अब जैसे हम आपकी बात करें एनआई डीएलएड में या किसी की भी बात कर लें, उसको बहुत सारी चीजें देखनी होंगी। पहले उसकी एज क्या है, जी सर। ठीक है। जी सर। हो सकता है जो कोई जो है 30 साल का हो, वो आने जी वाला भी 5 साल भी जो है उसको कोई दिक्कत नहीं है, अभी एज है उसके पास। अब जी कोई सर। अगर 55 साल का है तो उसका बचा ही कितना है। जी सर। पहला जी तो सर। एज फैक्टर बहुत बड़ा हो गया, जी सर पहला। ये चीज ध्यान में रख करके हर चीज को देखना होगा। जी सर। दूसरा कि हमारी पारिवारिक स्थिति परिस्थिति कैसी है, हर व्यक्ति की पारिवारिक स्थिति परिस्थिति वो जिम्मेदारियां अलग होती हैं। जी सर अलग अलग होती है सर। उसको देखना होगा, समझना होगा। अब कोई जो है कोई चीज कह रहा है तो हो सकता है उसकी कंडीशन वैसी हो, उसके लिए कोई दिक्कत ना हो, लेकिन वही चीज सेम चीज किसी जी और के सर लिए बड़ा मुश्किल हो। बहुत मुश्किल हो हम्म, सर। जी सर। तो जो है परिस्थिति कैसी है, पारिवारिक कंडीशन कैसा है, इन सारी चीजों को, इसके अलावा जो है जो चीजें हम बता रहे हैं या जो भी चीजें, ये डिपेंड करती हैं गवर्नमेंट के प्लानिंग पर। गवर्नमेंट की सारी चीजें जो है कब होंगी, कैसे होंगी, वो कब शुरू करेंगे, ये तो वही जानते हैं। तो इनको जी समझ करके, और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे, उनको सबको देख करके आपको अपना एज देखना होगा, अपनी स्थिति परिस्थिति देखनी होगी, कि क्या अभी करने की जरूरत है, उसके अनुसार आपको डिसीजन लेना पड़ेगा ना कोई भी। जी सर। अब अगर आपको तत्काल में जो है घर परिवार चलाने के लिए अच्छे पैसे की आवश्यकता है, तो फिर जो चीजें हम बता रहे हैं वो भविष्य में है, 6 महीने में होगा, 1 साल में होगा, कब होगा उसके सारे आप बैठ नहीं सकते। नहीं सर वो तो नहीं संभव ही नहीं है हम्म सर। संभव ही नहीं। और तो कोई सर अभी आपसे ये पूछे कि आप अपडेट रहते हैं एकदम सर, आपको जानकारी रहता है, इसीलिए थोड़ा पूछे कि अन्य मैंने अभी दो चार। फिलहाल 2 महीने तक तो मान कर चलिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। जी सर। जी सर। जी इस सर। जी चुनाव में 2 महीने अभी फिलहाल फिलहाल कोई बड़ी ऐसी जो है भर्ती वर्ती संबंधित ऐसा कुछ बड़ा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जी सर। जी सर। जी सर। अब 2 महीना ये बीत जाए, उसके बाद जो है क्या क्या चीजें आ रही हैं सामने उस पर डिपेंड करेंगी। जी सर। जी तो सर। अभी फिलहाल चुनाव तक तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जी सर। जी सर। जी सर तो इस चुनाव क्या चुनाव सर, तक 2 साल, 2 साल तक आदमी धैर्य रख सकता है सर, इतना दिन हम्म रखा था। तो जी सर धैर्य। चुनाव तक जो है बस विभागीय जो चीजें अंदर हो रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, जो जानकारी जी निकल के आ रही है, अभी उन पर बस नजर रखिए कि विभाग में क्या क्या चल रहा है। जी सर। जी सर। अब इसके बाद जब ये चुनाव हो जाएगा, जब सरकार बनेगी, नई सरकार, चाहे यही जो केंद्र में थी बीजेपी यही जी। बने, चाहे कोई नया बने, जो भी जी सर। बनेगा, तो नई सरकार बनाने के बाद, उसके बाद अभी फिर जो है प्लानिंग करेगा, बजट बनाएगा। बजट भी इस साल का भी तो चुनावी बजट आया था, अभी फाइनल तो बजट आया नहीं है। जी नहीं सर। जी तो सर। जी अब वो क्या तय कर रहा है, क्या चीज इस साल करेगा, क्या अगले साल करेगा, 5 साल का प्लान बनाएगा वो पूरा। जी तो सर। अब जी उन 5 साल के जो प्लान है उसमें वो क्या क्या रखा है, और हम जो चाहते हैं उसमें वो कब रखा है। जी सर। जी सर। तो बहुत सारी चीजें अब तो चुनाव जी बाद ही सर। ना। जी। जी सर। जी सर। ठीक है सर, नमस्कार सर। सर चलो बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार वेलकम। सर।